हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स के बारे में। आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि शेयर्स क्या होते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसे चलाने के लिए हमें कैपिटल यानी पैसों की जरूरत होती है। कैपिटल को रेज करने के बहुत से तरीके होते हैं, उसमें से एक कॉमन तरीका है शेयर इशू करके पैसे कलेक्ट करना। आइए एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मिस्टर एक्स एक बिजनेसमैन है। उसने एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करी एक्स लिमिटेड, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए है। अब मिस्टर एक्स को कंपनी को चलाने के लिए और उसे ग्रो करने के लिए 50 लाख रुपए की और जरूरत है, और मिस्टर एक्स के पास पैसे नहीं है, तो वो अपने कंपनी के 5 लाख शेयर्स ₹10 पर शेयर की फेस वैल्यू के साथ मार्केट में इशू कर देगा। कंपनी को शेयर इशू करने से पहले फेस वैल्यू डिसाइड करनी होती है, जो कि जनरली ₹10 पर शेयर होती है। अब जो पब्लिक है वो एक्स लिमिटेड के शेयर्स खरीदेगी और मिस्टर एक्स को 50 लाख रुपए मिल जाएंगे बिजनेस को ग्रो करने के लिए। ये जो कैपिटल रेज की है पब्लिक से, इसे कहते हैं शेयर कैपिटल, और शेयर एक हिस्सा होता है शेयर कैपिटल का। जब पब्लिक कंपनी के शेयर्स खरीदती है तो उसके साथ साथ बहुत सारे राइट्स और लायबिलिटीज जुड़े होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि शेयर इज ओनली अ सम ऑफ मनी, बल्कि शेयर्स तो राइट्स और लायबिलिटीज का बंडल होते हैं। शेयर्स को बस मनी में मेजर किया जाता है। जब भी पब्लिक कंपनी के शेयर्स परचेज करती है तो पब्लिक के पास राइट होता है कि वो कंपनी के प्रॉफिट्स में से हिस्सा ले सके, बिकॉज जितने शेयर्स पब्लिक ने परचेज किए होते हैं उतने अमाउंट से वो कंपनी के ओनर बन जाते हैं। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है शेयर का कि शेयर एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, मतलब शेयर्स को इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है। अब जानते हैं शेयर्स कितने टाइप के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। आज की इस वीडियो में हम मेनली बात करेंगे इक्विटी शेयर्स के बारे में। इक्विटी शेयर्स भी 3 टाइप के होते हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स एंड स्वेट इक्विटी शेयर्स। अब इन तीनों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स के बारे में। ऑर्डिनरी शेयर्स को जनरली इक्विटी शेयर्स ही कहते हैं। इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो कि प्रेफरेंस शेयर नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनके पास प्रेफरेंस होती है इन रिलेशन टू डिविडेंड एंड रीपेमेंट। इनको छोड़कर जो बाकी के शेयर्स इशू किए जाते हैं उन्हें इक्विटी शेयर कहते हैं। इक्विटी शेयर जिनके पास होते हैं वो कंपनी के ओनर माने जाते हैं, बिकॉज इक्विटी शेयर रिप्रेजेंट करता है ओनरशिप को, और इक्विटी शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट्स भी होते हैं। कंपनी के बड़े बड़े डिसीजन इक्विटी शेयर होल्डर से पूछ के ही किए जाते हैं, बिकॉज वो कंपनी के ओनर होते हैं। अब इस बात पे ध्यान दीजिएगा, एक कंपनी इक्विटी शेयर्स को 2 तरीके से इशू कर सकती है। पहला तरीका इक्वल राइट्स देकर, मतलब ऐसे शेयर होल्डर के पास इक्वल राइट्स होंगे, वोटिंग के भी और डिविडेंड के भी। और दूसरा तरीका डिफरेंशियल राइट्स वाले शेयर्स इशू कर। इसमें शेयर होल्डर के पास ऑप्शन होता है कि वो अपने राइट खुद चूज कर सकता है। आइए इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर्स के बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें शेयर होल्डर खुद चूज कर सकता है कि उसे वोटिंग राइट ज्यादा चाहिए या फिर डिविडेंड राइट। जनरली ऐसा होता है कि जिनको ज्यादा वोटिंग राइट चाहिए होते हैं उनके डिविडेंड राइट कम कर दिए जाते हैं, और जिनको ज्यादा डिविडेंड चाहिए होता है उनके वोटिंग राइट कम कर दिए जाते हैं। तो इन 2 ऑप्शन में से शेयर होल्डर कोई सा भी ऑप्शन चूज कर सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट नोट, ऐसे इक्विटी शेयर्स जिनके साथ ज्यादा वोटिंग राइट जुड़े होते हैं वो जनरली प्रमोटर्स को ही दिए जाते हैं, ताकि जो कंट्रोल और मैनेजमेंट है कंपनी का वो प्रमोटर्स के हाथ में ही रहे। अब बात करते हैं कंडीशंस के बारे में। एक कंपनी जब भी डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर इशू करती है तो उसे कुछ कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है। आइए उनमें से कुछ कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। पहली कंडीशन, कंपनी डिफरेंशियल राइट्स वाले शेयर तभी इशू कर सकती है जब कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने ऑथराइज कर रखा हो। दूसरी कंडीशन,
जब भी कंपनी डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स इशू करेगी तो पहले जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करवाना होगा शेयर होल्डर से। तीसरी कंडीशन, एक कंपनी 74% ऑफ टोटल पोस्ट इशू पेड अप इक्विटी कैपिटल से ज्यादा डिफरेंशियल राइट्स वाले शेयर्स इशू नहीं कर सकती। चौथी कंडीशन, कंपनी ने पिछले 3 सालों में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स फाइल करने में कोई डिफॉल्ट ना किया हो। ऐसे ही कुछ और कंडीशंस हैं जो कि कंपनी को फॉलो करने पड़ते हैं जब भी वो डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स इशू करती है। अब बात करते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में। स्वेट मतलब होता है मेहनत। स्वेट इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो एक कंपनी डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज को इशू करती है डिस्काउंट पर, यानी फेस वैल्यू से बहुत कम प्राइस पर या फिर बिना कुछ लिए हुए। अब आप सोचेंगे कैसी मेहनत। सपोज किसी एम्प्लॉय ने कोई टेक्निकल नो हाउ या कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट या इंटेंजिबल एसेट को क्रिएट करने में कंपनी की हेल्प करी या फिर किसी और तरीके से वैल्यू एडिशन किया, कंपनी उसी के बदले में ये शेयर्स इशू करती है। वैसे तो शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं किया जा सकता, बट स्वेट इक्विटी शेयर्स एक एक्सेप्शन होता है। अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।